एवरीवन, दिस इज़ इकरा कंवल द स्टोरी टेलर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। इफ़ यू आर समवन हु वांट टू बी अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, अ स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी इन 2025, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। स्टे ऑन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ लाइक दिस लुक वेरी अट्रैक्टिव, हाउ स्ट्रॉन्ग पर्सन ही इज़ और हाउ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी शी इज़, बट हाउ वी कैन बी ऑन दैट पाथ, किस तरह से हम एक स्ट्रॉन्ग इंसान बन सकते हैं, हाउ वी कैन अपीयर एज अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी इन द सोसाइटी, उस चीज़ पे हम आज बात करने वाले हैं। So I feel like the first step of like we are the people who don't really choose to have difficult path. Like nobody of us will prefer to be on a difficult route. We will always prefer to be on a route that will be easy for us, but that's not how the strong personalities work, and that's not how they learn their lesson. Look, to learn your lesson, to learn something from your experiences, it is necessary, जितना आपका experience valuable होगा वो एक चीज़ है ना कि पेन इज स्ट्रेंथ। तो जितनी पेनफुल आपकी जर्नी होगी उतना ज़्यादा आप अच्छे से लेसन सीख सकेंगे, उतने लेसन आप सीखेंगे एंड यू ग्रू मोर, एंड उतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के तौर पे आप सामने आएंगे उसके बाद। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक किसी को एक दफ़ा कांटा चुभता है, आपको तकलीफ होती है, बट द सेकेंड टाइम जब आपको कोई कांटा चुभेगा, जब आपको इस तरह का कोई पेन होगा, पेन आपको हर दफ़ा होगा, लाइक एवरी टाइम, बट पहली दफ़ा की निस्बत आपको दूसरी दफ़ा वो पेन कम फील होता है। क्यों? क्योंकि पहली दफ़ा ने आपने सीख लिया कि हाउ टू बी सटल विद दैट पेन, हाउ टू हैंडल दैट पेन इन अ नॉट टॉक्सिक वे। तो वो चीज़ आपने फर्स्ट टाइम में सीख ली। सो द लेसन यू हैव ऑलरेडी लर्नड। लुक, life is a journey on which we are. This is not a permanent life, we all know. So इस जर्नी में इट्स नॉट लाइक दैट कि एक दिन आपके पास कोई तकलीफ आएगी और आप उससे कोई लेसन सीख जाओगे एंड दैट देयर विल बी एन हैप्पी एंडिंग। हैप्पी एंडिंग्स आर ओनली इन द मूवीज, ओनली इन द नॉवेल्स। ऑन रियलिटी बेसिस दिस इज लाइफ, like life is, we are regarding the age perspective, एंड फ्रॉम एवरी प्रोस्पेक्टिव वी आर इवॉल्विंग। हम दिन ब दिन बड़े हो रहे हैं, हम नई चीज़ें सीख रहे हैं, नई एज के साथ नए प्रॉब्लम्स हैं। अगर हम चाइल्डहुड का देखें तो हमारे और तरह के प्रॉब्लम्स होंगे, अगर हम टीन एज में देखेंगे तो हमारे और तरह के प्रॉब्लम्स होंगे, आप लेट 20s में देखेंगे तो आपके और तरह के प्रॉब्लम्स होंगे। The time period when you choose your partner, you take financial decision, you take responsibility of a lot of things, you have to make your careers in your late 20s। उसमें यहाँ पे अलग तरह का प्रेशर होगा, अलग तरह की चीज़ें, अलग तरह के प्रॉब्लम्स को आपने डील करना है, अलग तरह की चीज़ें सीखनी है। उसके बाद आफ्टर द मैरिज, इन योर 30s, इन योर 40s, आपके बच्चे जब हो जाते हैं, द लाइफ विल गो ऑन विद द प्रॉब्लम्स। दैट्स लाइफ। आपकी डेली बेसिस पे आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी और आपने उनको डील करना और आगे बढ़ना। देयर इज़ नो हैप्पीली एवर आफ्टर इन योर जर्नी। सो लाइक ये चीज़ अपने जहन में बिठा लें कि आपकी लाइफ ने चलना ही ऐसे है कि यू विल इवॉल्व एवरी डे। आपकी लाइफ में नई प्रॉब्लम्स आएंगी, नए लोग आएंगे, पुराने लोग जाएंगे, नई प्रायोरिटीज सेट होंगी। दिस इज़ लाइफ। नई जॉब्स आएंगी। यू आर नॉट मेंट टू बी ऑन समथिंग फॉर एवर इज़ अ लाई। आपकी ज़िंदगी में आने वाली हर चीज़, आपकी ज़िंदगी में आने वाला हर शख्स, आपकी ज़िंदगी में आने वाली हर अपॉर्चुनिटी अपने जाने का टाइम साथ लेके आती है। सो टू ऑल द टाइम बीइंग इन अ मिजरेबल स्टेट, बीइंग इन अ विक्टिम स्टेट कि हमारे साथ तो ये हो गया, या बीइंग स्टक ऑन दैट वन फेज ऑन योर लाइफ कि ओके, फॉर एग्जाम्पल यू हैड अ बैड एक्सपीरियंस, ठीक है। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज डोंट डू द कॉवर्ड डिसीजंस। अगर आपके साथ कुछ हो गया है, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी के साथ अच्छा किया, उसने आगे से आपके साथ बुरा किया, यू आर इन अ रिलेशनशिप और समथिंग एंड समबडी डिड चीट ऑन यू और समबडी डिड एनीथिंग लाइक, और यू आर नॉट कंपैटिबल इनफ, आप नहीं है साथ में, या आपके साथ किसी ने भी ज़िंदगी के किसी भी पॉइंट पे किसी मैदान में बुरा किया है। उसके बाद आप सोच लेते हो कि नो, अब तो मैं अकेला रहूँगा, अब तो आई विल पुट दोज बाउंड्रीज, दोज लाइन्स अराउंड मी कि उसको कोई क्रॉस ही नहीं कर सकेगा, कोई मेरी ज़िंदगी में आ ही कभी नहीं सकेगा। आई विल नेवर टेक दैट चांस अगेन। टू मी इट इज़ कॉवर्डनेस। आप बुज़दिल हो, आप
वन बैड एक्सपीरियंस डज नॉट मीन कि हम अपनी तरफ ज़िंदगी की तरफ बढ़ने वाले हर रास्ते को बंद कर देंगे। नो, यू हैव टू डू दैट थिंग अगेन। आप उस चीज़ को एक दफ़ा कर सकते हो, 2 बार कर सकते हो, 3 बार कर सकते हो, 4 दफ़ा कर सकते हो। दिस इज़ लाइफ। आपकी ज़िंदगी में चीज़ें बुरी होती हैं ताकि उससे आप कुछ लर्न कर सको, आपको कुछ लेसन्स मिल सके, ताकि ज़िंदगी में आने वाली जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें आप उन लेसन्स पे काम कर सको। बट व्हाट इफ़ आप उस चीज़ की अकाउंटेबिलिटी ही नहीं ले रहे, आप उस चीज़ के साथ बैठ ही नहीं रहे। आपने फॉर एग्जाम्पल आपके साथ कुछ बुरा हुआ, उसके बाद आपने ड्रिंक करना स्टार्ट किया, उसके बाद आपने सिगरेट स्टार्ट कर दिया, आपने कोई बुरी हैबिट स्टार्ट कर दी, यू पुट दोज वॉल्स अराउंड यू, और आपने बिल्कुल आने वाला हर रास्ता किसी भी इंसान का अपनी तरफ बंद कर दिया, और आपने सोच लिया है कि आप वापस से वो काम करोगे ही नहीं कभी ज़िंदगी पर। दिस इज़ नॉट हाउ द स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़ वर्क। दिस सिट विद दैट थाट, दिस सटल ऑन दैट थिंग। वो उस चीज़ पे गौर करते हैं, वो उस चीज़ पे को देखते हैं कि इस सारी सिचुएशन में मेरा कितना कसूर था, इस सारी सिचुएशंस में व्हाट आर द मिस्टेक्स आई डिड एंड आई विल नेवर रिपीट दोज मिस्टेक्स इन माई लाइफ। इसमें कौन से लेसन्स थे जो मुझे मिले हैं, इसमें कौन सी एवोल्यूशन थी जो मेरी पर्सनैलिटी में आई है, जो कि आना ज़रूरी थी। लुक, एवरीथिंग अराउंड यू इज़ about the energies that we are consuming from the people, energies when we are investing in the people। तो उस एनर्जी को, फॉर एग्जाम्पल यू आर हार्ट ब्रेक, उससे जो एनर्जी आ रही है ना, इफ़ यू विल बी लाइक सिटिंग विद दैट एनर्जी, और आप उससे फ़ौरन से एस्केप चाह रहे हो, आप उसके साथ बैठना नहीं चाह रहे हो, सोच के साथ आप उस पर अकाउंटेबल नहीं होना चाह रहे, आप उसको, आपको सडन एस्केप चाहिए, आप चाह रहे हैं बस किसी तरह इस चीज़ को मैं भुला दूँ, मैं सैड सॉन्ग सुनता हूँ, मैं अपने लोगों को सारों को अपनी ज़िंदगी से निकाल देता हूँ, मैं शराब पीने लग जाता हूँ, मैं ड्रिंक करना स्टार्ट करता हूँ, स्मोक करता हूँ, मैं कुछ भी ऐसी डिस्ट्रैक्शन ढूंढ लेता हूँ जिसमें मैं अपनी और एनर्जी इन्वेस्ट कर रही हूँ। इमेजिन कि आपकी एनर्जी ऑलरेडी कंज्यूम्ड है, और जो आपके अंदर बचा है वो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो भी उन चीज़ों में जो आपकी पर्सनैलिटी को डैमेज कर रही हैं, जो आपकी हेल्थ को डैमेज कर रही हैं, जो आपकी बाकी की जो लाइफ है, आपकी इमोशनल स्टेट है, जो आपको और डिप्रेशन में डाल रही है, जो आपको और स्ट्रेस दे रही है। लाइक दिस इज चेरी ऑन द टॉप फॉर योर मेंटल कैपेसिटी। व्हाट इफ़ कि आप कोई हॉबी तलाश करें, व्हाट इफ़ कि आप कोई ऐसा काम करें जिसमें आप उस एनर्जी को यूज़ करें, वो एनर्जी जो आपका हार्ट ब्रेक में आपने ली है, आप उस एनर्जी को इन्वेस्ट करें किसी और जगह पे, किसी हॉबी में, जिम जाके, कोई बिजनेस स्टार्ट करके, कोई और इस तरह का अपने काम में मसरूफ़ करें, टू यूज़ दैट एनर्जी इन अ प्रोडक्टिव वे। Make yourself accountable for that is how the strong personalities work. If you want to be a strong personality, always choose the hard thing. Choose to do the hard thing, because difficult paths are the routes nobody take, but you have to take those paths. You have to have that mindful awareness that मैं अपनी ज़िंदगी में ये कर रहा हूँ और इससे मैंने ये सीखना है. So having that accountability is the first step of being a strong person. So if you want to be a strong person, do the hard thing, and first of all have that mindfulness mindset जिसमें आप अवेयर हो सिचुएशन से, और आप एक ऐसे माइंडसेट के साथ हों कि आप अपने आप को भी अकाउंटेबल करें. आप देखेंगे आपने क्या लर्न किया सिचुएशन से, एंड यू मूव ऑन. सो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी. वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज़.